हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका द एजुजाइम चैनल के आज के इस नए वीडियो में। आज आप मेरे साथ यानी कृपाल के साथ सीखने वाले हैं बायोसेवर्टनियम, जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में इसे पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो आज आप ध्यान से इसे समझिए। चलिए समझते हैं करेंगे। उससे पहले हम मैग्नेटिज्म के बारे में कुछ समझेंगे। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र जिसे हम बी से, कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, तो मात्रक टेस्ला होता है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे बायो-सावर्ट लॉ को समझने के लिए। मान लीजिए अगर कोई धारावाही चालक है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, अगर इसके आसपास हम कोई चुंबकीय सुई रखते हैं तो क्या होता है, इसमें विक्षेप उत्पन्न होता है, डिफ्लेक्शन होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। फिर आपने पढ़ा होगा, ये प्रयोग ऑस्टेड द्वारा किया गया था। आप देखेंगे कि अगर आप चालक में धारा की दिशा बदल देते हैं तो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है, इधर की ओर विक्षेप की दिशा बदल जाती है। धारा की दिशा बदलने पर विक्षेप की दिशा बदल जाती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, ऑस्टेड के प्रयोग से हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर धारावाही चालक है जिसमें विद्युत धारा बह रही है, अगर इसके पास हम कोई आवेश लेकर जाते हैं, आवेश क्यू, तो इसके ऊपर कोई बल कार्य नहीं करता है। कोई बल कार्य नहीं करता है, परंतु आप देखेंगे कि अगर कोई धारावाही चालक है, इसके पास हम कोई आवेश Q लेकर जाते हैं तथा इसे हम वेग प्रदान करते हैं ऊपर की तरफ, परंतु आप देखेंगे थोड़ी दूर चलने के बाद यह आवेश अपनी दिशा करंट कैरिंग वायर की तरफ चेंज कर देता है। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एक चुंबक को दूसरे चुंबक के पास ले जाया जाता है तो वह चुंबक की ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब आवेश Q रेस्ट पर था तो यहाँ पर कोई बल नहीं लगा, परंतु जब आपने आवेश को गति प्रदान की तो यह धारावाही चालक की तरफ
मुड़ गया। इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो आवेश पर बल लगाता है। ठीक है, अब हम समझेंगे बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, देखते हैं बायो-सावर्ट का नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बायो-सावर्ट्स लॉ। ये दो लोग थे, बायो तथा सावर्ट। इन दोनों लोगों ने मिलकर अपना नियम दिया। तो इनका नियम हम देखेंगे। इनके नियम के अनुसार इन्होंने यह बताया, दोनों लोगों ने प्रयोग के द्वारा यह बताया कि अगर कोई धारावाही चालक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे हम, कोई धारावाही चालक है जिससे I धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके कारण यदि कोई बिंदु तार से कुछ दूरी r दूरी पर एक बिंदु P है, तो अगर हमें P पर चुंबकीय क्षेत्र मालूम करना हो तो कैसे करेंगे। तो बायो-सावर्ट ने P बिंदु पर टोटल लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए नियम नहीं दिया था। इन्होंने एक स्मॉल लंबाई ली, जिसे dl कह सकते हैं, अल्पांश हिंदी में बोलते हैं। तो इन्होंने तार का एक अल्पांश लिया, तो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके लिए इन्होंने अपना नियम दिया तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी यह बताया। तो आप देखेंगे भी इस वीडियो में, देखते रहिए वीडियो को बिना स्किप किए, जहाँ थीटा अल्पांश dl तथा बिंदु P के मध्य कोण है। तो इनके नियम के अनुसार इन्होंने प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि देखिए यहाँ पर बिंदु P पर dl के कारण dB चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इन्होंने यह बताया कि जो dB होगा, dB प्रोपोर्शनल होगा धारा I के, dB प्रोपोर्शनल I तथा dB प्रोपोर्शनल dl जो अल्पांश लिया गया है, तथा dB प्रोपोर्शनल साइन थीटा, वह वाला थीटा जो एंगल है, इन्होंने सब अपने प्रयोगों द्वारा बताया था। ठीक है, अब देखिए, तथा इन्होंने dB प्रोपोर्शनल बताया, ये जो दूरी हमने ली है स्मॉल r, यह इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो अब हम अगर इसे सम्मिलित रूप में लिखें तो क्या लिखा जाएगा, dB प्रोपोर्शनल I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर। अब यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई I dl साइन थीटा अपान r स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपन r स्क्वायर, जहाँ म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है।
अब यहाँ से हम म्यू नॉट 4 पाई की वैल्यू हमें याद रखनी है। देखिए यहाँ पर म्यू नॉट अपन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। ये हमें याद रखना है। अब यहाँ से अगर हम म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू हमें मालूम है, अब इसका अगर मात्रक पूछा जाता है तो हम क्या लिखेंगे? देखिए फार्मूले से हम बराबर म्यू अपन 4 पाई इज इक्वल टू dB गुणे r² अपन आइडियल। तो अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। देखिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B का मात्रक टेस्ला होता है तथा दूरी का वर्ग, तो दूरी का वर्ग मीन्स दूरी मीटर में नापी जाए तो इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। धारा I का मात्रक एम्पियर होता है और dl जो कि सूक्ष्म अवयव लंबाई है तो इसका मात्रक भी मीटर होगा, तो ये मीटर से 1 मीटर मर जाएगा। तो यहाँ पर म्यू नॉट अपन 4 पाई का मात्रक टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, इसे हमें याद रखना है। अब देखिए अगर बायो-सावर्ट के नियम का सदिश रूप पूछा जाता है तो सदिश रूप में हम इसे किस प्रकार लिखेंगे? फार्मूला आपको मालूम है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपन r²। तो इसे हम अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? वेक्टर dB इक्वल म्यू नॉट अपन 4 पाई। अब I को यहाँ पर हम बाहर रखेंगे तथा dl क्रॉस वेक्टर r, वेक्टर dl क्रॉस वेक्टर r तथा इधर नीचे r² की जगह पर हम r³ लिखेंगे। यह जो है बायो-सावर्ट के नियम का सदिश रूप हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यह लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है।